नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग मजे में होंगे, अपने गोल को लेकर आश्वस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ आगे चलते हुए नंबर सिस्टम की अगली पंक्ति में चलते हैं, अगली कड़ी में चलते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस प्यारे से और एक सकारात्मक कोड के साथ। कोड ये है कि दोस्तों, जल्दी जागना बहुत ही फायदेमंद होता है, चाहे वो अहम से हो या वहम से या फिर नींद से। अहम से बोले तो या तो घमंड से, या फिर किसी भी व्यक्ति को जल्दी जागना इसलिए जरूरी है किसी भी चीज से, ऐसा नहीं नींद से ही। अहम से मतलब किसी को घमंड होता है कि ऐसा हूं मैं वैसा हूं, उससे भी। और वहम से मतलब होता है कि किसी को किसी कारण किसी पर भ्रम होता है या किसी पर शक होता है, तो उससे भी जागना बहुत जरूरी है। तो इसी प्यारे से कोड के साथ शुरुआत करते हैं अपन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में आगे की कड़ी में अपन देखते हैं कि समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि समान अंतर में दिए हुए अंकों की एक श्रेणी। कैसे दिखाता हूं मैं आपको। समांतर श्रेणी, इसको एपी भी बोलते हैं वैसे। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसा आगे तक, ऐसा मतलब इनमें समान अंतर है। इसमें अंतर बराबर है, इसमें अंतर बराबर, इसमें अंतर। तो ये होगी समांतर श्रेणी, जिसमें समान अंतर से कोई सीरीज या पंक्ति आगे बढ़ती हो, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसमें कैसे सवाल बनते हैं, इसमें होता है कि जैसे ये दे रखा है आपको और पूछ लेगा कि इसका 10वां पद ज्ञात करो। कि इसी श्रेणी में यदि आगे के अपन जमाते जाए इसी समान अंतर में, तो 10वां पद कौन सा होगा। तो अपन ऐसे तो निकाल तो ऐसे भी सकते हैं, कम हो तो 10 या 15, 20 तक जल्दी जल्दी अपन निकाल लेंगे। कम का अंतर रहेगा तो दो का ऐसा, क्योंकि 2 का पार्ट ऐसा अपन निकाल लेंगे। यदि ज्यादा अंतर आ जाए और 100वां पद पूछ ले तो निकालने में वैसे थोड़ी बैठेंगे। तो इसके लिए गणितज्ञों ने फॉर्मूला बनाया है, वो ये है, क्लास 10th में भी यही है। अब इसमें क्या होता है, इसको निकालते कैसे हैं। ए क्या होता है, ए इसमें होता है प्रथम पद, और एन होता है वां पद। कौन सा पद अपन को निकालना है। एन होता है वां पद, मतलब कौन सा पद निकालना है। और डी होता है इसमें अंतर। अब कैसे, चलिए, अब इस सीरीज में, इस पंक्ति में प्रथम पद कौन सा है, दो ही है। और एनवा पद कौन सा पद पूछ रहा है, एनवा यानी 10वां, तो ये है 10। और डी क्या अंतर, किसी 4 में से 2 का, तो 2 ही आया। अब देखिए, इसको अपन इसमें रखते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं। 2 + 10 - 1 फिर 2 प्लस ये 9 × 2, ठीक है, 9 × 2, 2 + 9 = 18, 20। अब 2 के पावड़े में अपन 10 तक जाएंगे तो 20 ही आएगा। तो ऐसे इसको निकालना पड़ता है। जनरली आप शुरुआत में इसको जैसे जैसे इसके ऊपर अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल इजी निकाल। कैसे, अब आपको ऐसे सीरीज दिखी तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे। ऐसे सूत्र थोड़ी लिखेंगे, डायरेक्ट प्रथम पद लिखेंगे। 10वां यानी 10 में से 1 जाता है सूत्र में, 9, अंदर कितना है 2, डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। ऐसा ही करना है आपको अभ्यास करने के बाद। आगे चलते हैं। अब इसमें भी एक चीज ये है
कि इसमें प्राकृत संख्याओं का भी अपन निकाल सकते हैं। प्राकृत संख्या ए बोले तो नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या का भी वैसे 1 2 आपको पता ही है, प्राकृत संख्या वो होती है जो धनात्मक होती है, प्लस की जो संख्या होती है वो प्राकृत होती है जीरो को हटा के, और जीरो को यदि प्राकृत संख्या में मिला दे तो होल नंबर होता है, पूर्ण नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आपको चलो ये तो ठीक है, इसमें तो एक एक का 100वां पद 100 ही होगा, वो तो अपन वैसे ही निकाल सकते हैं कि इसमें 100वां पद 100 ही होगा, है ना, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें अपन ये निकाले कि 500, या फिर चलो छोटा ले लेते हैं, अपन छोटा लेते हैं, योग की बात कर लेते हैं कि 10 तक पदों का योग। अब वो तो समान अंतर समान श्रेणी, इसका अपन समांतर श्रेणी निकाले कि 10वां पद क्यों होगा, तो वो 10 ही आएगा, उसी सूत्र से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक का अंतर है इसमें। अब यदि ऐसे में अपन को पूछ ले कि योग क्या होगा, मतलब 1 से 10 तक संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से 10 तक संख्याओं का योग का निकालने का एक सूत्र होता है n प्लस बटा 2, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2 योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र ये होता है। अब कैसे चलते हैं, अब इसमें n क्या होता है, अब इसमें n होता है जहां तक उसने योग पहुंचा, इधर पहुंचा 10 तक तो 10 हो गया n। चलिए मान लेते हैं अपन 10 ब्रैकेट फॉर्मूला का 1 बटा 2, तो ये हो गया 10 इंटू 11, 2 से 2 पंजे 10, तो ये आ गया 55 आ गया। ऐसे ही अपन किसी भी संख्या का, प्राकृतिक संख्या का अपन योग ज्ञात कर सकते हैं, 1 से लेके 500 1000 कहां तक भी आगे चलते हैं ना। अब आगे क्या है, ये तो ठीक है, अपन योग ज्ञात कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो मोस्टली 00 वाले में काम करती है। जैसे मान लो आपको कुछ 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना है, इसका आधा कितना होता है 50 50 100, तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग 50 50 होता है, ये फिक्स है। आप 1000 तक की निकालना चाहो ये होगा, ये फिक्स है, ये एक शॉर्ट है। अब और भी इसका इस सूत्र से भी छोटा पर निकाल सकते हैं, कैसे, वो ऐसे कि आपको पूछ ले 1 2 3 4 5 6 और 20 तक का योग, अब अपन को ये पता है सूत्र में कि n तो होता है 20, तो अपन को कुछ नहीं करना, 20 उसके अगले वाला संख्या 21, क्योंकि सूत्र से n प्लस 1 होता है, 1 जुड़ जाता है बटा 2 10 210। कहने का मतलब कैसे पूछे, अब जैसे मान लो 5 तक संख्या का पूछे, 1 से 5 तक का योग कितना है, 5 इंटू 6, 5 के बाद में 6, इससे 3 बार में बढ़िया, 5 3 15। ऐसे आप इजी योग निकाल सकते हो। सूत्र का फॉर्मूले का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप ऐसे डायरेक्टली निकाल देंगे, मतलब हर सूत्र का फॉर्मूला रखने में समय कौन व्यर्थ करेगा, अपन को उत्तर से मतलब उत्तर निकाल देंगे एक बार तो खत्म। कोई सा भी जैसे भी अब 50 तक संख्या हो, 50 के बाद में क्या आता है 51, नीचे 2 रखते हैं 25 का 5 हासिल का 2, 25 का 125 127 12 से 25 ऐसे, ठीक है।
अब ये तो बात हो गई अपनी जनरली नंबरों की। जनरली नंबरों की मतलब हो गई कि जो प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें एक चीज ये भी होती है, 1 2 3, मतलब कहना मतलब ऐसा नहीं, आपको पूछ दे कि 11 से 20 तक संख्याओं का योग। अब इसका तो सूत्र पता नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से 10 तक निकाल लो अपन। 10 तक कैसे निकालेंगे? 10 के बाद में 11, 55। अब पूरा 20 तक निकाल लो, 20 21, अरे सॉरी 20 21 210। मतलब 1 से लेके 20 तक 210 है, 1 से लेके 10 तक 55 है, तो 55 इसमें से चला जाएगा, 155 आएगा। ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एक और इसमें ट्रिक वो होती है कि मान लो आपको पूछ ले वर्गों का, +2 +3 +4 10 कि बताइए कि 10 तक वर्गों की संख्या का योग क्या है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, n+1 तो वही होता है, बस इसमें 2n+1 नीचे 6 लग जाता है। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब ये कैसे? ठीक है, n वही 10 होता है, n का कुछ आपको देखना ही नहीं, मतलब जहां तक पूछे n बराबर 10। अब 10 और 1 11, 10 को 2 से गुणा करा 20 और 1 21, 6। ऐसे आप निकालते हैं इसको, देखो मल्टीपल करते हैं, इसको 2 से काट लो 5 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में जाएगी, 3 से 3 7 तो 21, 5 × 11 × 7, 11 × 55, 55 × 7, 7 5 35 का 5 हासिल किया 3, 7 5 35 और 3 38। मतलब 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, मतलब जनरली प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ही होती है शुरू से ही एंड तक, वो होती है 385। ठीक है, इसे आप निकाल क्या ना, मतलब फॉर्मूला इसलिए बताया मैंने कि फॉर्मूला से ही ये शॉर्ट बना है। कैसे? जैसे मान लो अपन ने इसमें 10 तक निकाला ना, अपन को पता है 10 आ गया, ब्रैकेट का गुणा लग गया, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 6। ठीक, काट लिया हमने इसको, ये दोनों सम है तो 2 2 से कट गया 5 बार में, ये 3 बार में, इसका आधा 2 से काटने में तो आधा करना, 10 का आधा 5, 6 का आधा 3, 3 के बार में 21 होता है 7 बार में, मल्टीपल कर लिया ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो बात आ गई वर्गों की, है ना। अब बात आती है लगातार, चलो इसको हटा देता हूं मैं। n सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याओं का योग बोले तो सम संख्या 2 4 6 8 10 etc आगे तक। अब इनका योग ज्ञात करने का भी एक शॉर्ट फॉर्मूला है, शॉर्ट अपन बना लेंगे, फॉर्मूला तो सभी के होते हैं, x+1। मतलब कोई भी सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का
ये फॉर्मूला होता है x मतलब वो संख्या उसके आगे वाली संख्या का मल्टीपल। कैसे देखते हैं। अब आपको पूछे कि 2 4 6 8 10 बोले तो 20 तक संख्याओं का योग, मतलब इसी सीरीज में 20 तक संख्याओं का योग क्या है। अब इसमें जो x होता है ना वो होता है जहां तक पूछा है उसका आधा, यानी ये 10 हो गया। जहां तक अपन को पूछा 20 तक उसका आधा। अब 10 x हो गया 10 10 10 प्लस 1 तो 10 इंटू 11। 10 और 11 कितना होता है 111 110 सॉरी। तो ये 2 से लेके मतलब 2 4 6 2 के पावड़े में 20 तक की संख्याओं का योग होता है। ठीक है, एक मिनट पानी पीता हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर। चलिए, ये तो सम संख्या का हो गया। विषम का इससे भी इजी है। n विषम संख्याओं का योग। विषम 1 3 5 यू नो वेरी वेल। वैसे तो ये होता है, चलो ठीक है ये देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर होता है जनरली। एक्स स्क्वायर बोले तो जैसे मान लो इसमें 20 तक पूछा है, क्योंकि आगे ये सीरीज 20 तक जाएगी तो इनका योग कितना हो जाएगा प्लस 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 कर लो, भले कॉमन भी नहीं। अब अपन को पता है x क्या होता है, जहां तक दे रखा है उसका आधा यानी 10। अब 10 का होल स्क्वायर 10 इंटू 10 100। तो विषम संख्याओं की इस सीरीज को अपन 20 तक लेके जाए और जोड़े तो उत्तर ये आएगा। तो ये शॉर्ट है, इसका शॉर्ट का एक फॉर्मूला है, शॉर्ट अपन बना सकते हैं। कहने का मतलब आपसे पूछे कि 40 तक 1 से लेके 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 40 का आता क्या होगा 20 20 इंटू 20 400। अब ये पूछ रहे कि 40 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, इसका आधा 20 20 में 1 को जोड़ना है 21 गुणा कर लो। सॉरी 420। ऐसे ऐसे ही अपन को निकालना है। ठीक है, अब एक चीज और आती है, समांतर श्रेणी तो अपन ने देखी है पहले, उसमें भी एक चीज आती है कि ये तो बात ठीक है कि अपन 2 4 6 समान अंतर होगा तो उनका भाई के समान अंतर में 10वां या 12वां मतलब फलाना पद कौन सा है वो पर निकाल देंगे। अब एक गुणोत्तर श्रेणी भी आती है। गुणोत्तर मतलब गुना श्रेणी जीपी। अब जीपी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे 2 4 8 16 32। कहने का मतलब ये इससे गुणा हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, मतलब ये डबल होता जाएगा। कहने का मतलब इसमें समान अंतर नहीं है, समान गुणोत्तर है, गुणा का अंतर है, समान गुणा का अंतर है। अब ऐसे अपन को पूछे कि इसमें 10वां पद कौन सा है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है a n r n -1। ये r है, r n -1 ये होता है। अब इसमें एक कौन सा होता है, एक तो वही प्रथम पद
और आर, आर होता है इसमें अंतर, दूसरे से पहले का अंतर। मतलब कहने का मतलब डी वाला ही, जैसे उसमें समांतर श्रेणी में डी होता है ना कि दो पदों का अंतर समान अंतर कितना है, वैसे इसमें समान गुणोत्तर कितना है। इसमें दो का भाग में दो बार में गया, इसका भाग में मतलब इसमें दो है, अंतर मापते हैं। एन का वही वहां पर ऐसे 5 तक ही ले लेते हैं, कुछ ज्यादा वो हो जाएगा, 5 तक ही ले लेते हैं अपन। तो ए तो हो गया इसमें 2, आर हो गया, आर भी 2, क्योंकि दो का ही अंतर है, पर भाग देके देके गुणा करके देखे 4 2 8 8 2 16, वापस हो गया इसमें 5। चलिए रखते हैं 2, आर भी है इसमें 2, एन है 5। अब 5 में से 1 जा रहा है, तो 2 इंटू 2 की घात 4, ये आया। इधर करते हैं 2 इंटू 2 की घात 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 बार लिख गए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद अपन जाए तो नहीं, सॉरी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हाँ, 5वां पद अपन जाए तो ठीक है, सही है, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5वां पद 32 ही तो आ रहा है। तो ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं। और इसमें अपन जब अपन को अभ्यास हो जाता है ना, अपन इस फॉर्मूले को लेके बार बार करते हैं, तो अपन को क्या नॉर्मली जल्दी निकालते हैं। जैसे मान लो इसका छठा पद कौन सा है, इसका छठा कौन सा है, अपन को पता है अंतर ये 2 है, सॉरी प्रथम पद 2 है, अंतर भी 2 है। छठा पूछ रहा है तो 6 में से 1 जाएंगे 5, तो इसके ऊपर 5 आ जाएगा। तो अपन को 2 को 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, 2 इंटू 2 लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, फिर 2 32 2 64। अब इसके बाद में 64 ही आएगा छठा पद। ऐसे अभ्यास करेंगे तो जरूर हो जाएगा, ये सब चीजें इजी वे में निकाल सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है चीजें। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक तो हो गया, अपने 4-5 फॉर्मूले हो गए होंगे मैंने कराया। अब अपन बात करते हैं संख्याओं की। चलिए संख्याओं की बात करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए बात कर रहा हूं मैं 1 से 100 तक। मोटा मोटा कभी कभी सवाल आ ही जाता है कि बताइए कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 कितने हैं। आता ये अब गिनने को तो अपन गिन सकते हैं, मगर अपन को याद ही हो एक ट्रिक से तो कितना इजी है। अब नॉर्मली ये होते हैं 11, एक होता है 21, एक को इधर ले ले 10 का, तो दोनों में 10 का अंतर है, मतलब 1 और 0, ये तो होता है 21, ये होता है 11, दोनों में 10 का अंतर है। वैसे भी 10 आता है, पास में लिख देते हो। अब आगे चलते हैं। अब बाकी डिजिट क्या है, सॉरी बाकी डिजिट आते हैं सब 20 20, ये भी 20 आता है, 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 और ये भी 20 आता है। क्या है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 160 ये होते हैं, और बाकी ये कितना हो गया 32, 160 और 32। कहने का मतलब 1 से लेके 100 तक की संख्या गिनती में कुल डिजिट होते हैं 192,
उसमें से 0 होता है 11, 1 होता है 21 और बाकी सब 20-20 होते हैं। ठीक है। हाँ, एक और चीज बता देता हूं इसमें, एक अंकों की संख्या 9 होती है, 2 अंकों की संख्या 90 होती है, 3 अंकों की संख्या 900 होती है और 4 अंकों की संख्या 9000 होती है। ऐसे ही 5 करेंगे तो वो 90,000 हो जाएगा। ऐसे अंक संख्या। ठीक है दोस्तों, ये प्यारा सेशन कैसा लगा बताइएगा आप कमेंट में, और प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपन जीवन में परिवर्तन लाते रहिए। बाय बाय।